जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों आज का यह वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो भी सीटेट एग्ज़ाम में डिश से आते हैं या फिर भोजन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने थ्योरी पोर्शन में कवर किया है। दोस्तों ये आज का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी आपके क्वेश्चंस बने हैं सीटेट में और इस साल भी आने की काफ़ी उम्मीद है। दोस्तों पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम में आप में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का दोस्तों प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल का है, बिहार का है, तमिलनाडु का है या फिर केरल का है? तो दोस्तों इसी तरीके के आप में क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो कौन कौन से यहाँ मैंने कवर किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की कौन सी डिश उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कौन सी डिश यहाँ पर फेमस है जो जहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गोवा की कौन सी डिश है, केरल है और हांगकांग की। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 ही केवल लिखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 से 12 दोस्तों यहाँ पर टॉप मोस्ट जो पकवान है उनको यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राज्यों के जो भोजन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भोजन को पकाने का तरीका जो कि आपके सीटेट में पूछा जाता है। दोस्तों भोजन के पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पकाने का जो तरीका होता है, एक तो भून कर होता है, उबाल कर होता है, तल कर होता है और सेक कर होता है। तो दोस्तों ये 4 तरीके होते हैं, 5वां तरीका नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले तो आप भून सकते हैं किसी भी भोजन को, या फिर किसी भी चीज़ को आप उबाल करके उसको पका सकते हैं, तल कर पका सकते हैं और सेक कर दोस्तों पका सकते हैं। अब देख लेते हैं कि राज्यों के भोजन कौन कौन से राज्य में कौन से भोजन यहाँ पर फेमस हैं। तो सबसे पहले यूपी से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो यूपी का है, ये दोस्तों कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कचनार का दोस्तों फूल है और इसकी दोस्तों यहाँ पर ये सब्जी बनी हुई है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यूपी में कौन सी सब्जी खाई जाती है। तो यहाँ पर कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में खाई जाती है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पूरी सीटेट की तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए अब दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा भोजन खाया जाता है? तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप में क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र में कौन से फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप सहजन का फूल देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, पकौड़े बनाए गए हैं जिसके साथ में चटनी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और इन्हीं से आप में सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आ जाते हैं। तो जहाँ से भी सीटेट में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रीवियस वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों को चिड़ियों से रिलेटेड कराया था, उससे पहले मैंने जानवरों से भी कराया था कि हाथी दिन में कितना सोता है, हाथियों के झुंड में कितने हाथी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। तो वो सारे वीडियोस जो मैंने बनाए थे वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपके चिड़ियों से रिलेटेड सारे बता दिए थे कि उल्लू कितनी गर्दन अपना डिग्री घुमा सकता है। अब आज दोस्तों का ये जो वीडियो है ये भोजन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर भोजन से भी आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं कि यहाँ पर असम। दोस्तों जो असम है वहाँ पर बोरा चावल खाया जाता है, जो कि बोरा दोस्तों ये क्या है, ये चावल की एक किस्म होती है जो कि असम में उगाई जाती है। और यह दोस्तों बिहू त्यौहार पर दोस्तों यहाँ पर ये बोरा चावल खाए जाते हैं। ये एक तरीके के चिपचिपे चावल हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो असम में होती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो असम में होती है। असम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि बिहू है। और दोस्तों असम में कौन से चावल की किस्म खाई जाती है, तो बोरा चावल की किस्म खाई जाती है। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि असम के बारे में आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो नेक्स्ट है वो है गोवा तथा कश्मीर। दोस्तों गोवा में जो है मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है और कश्मीर में यहाँ पर सरसों के तेल में पकाया जाता है। तो आपको याद रखना कि जो गोवा है, आपको क्या याद रखना है कि गोवा जो है
यहाँ पर नारियल के तेल में मछली को पका करके खाया जाता है। और यहाँ पर कश्मीर में दोस्तों, जो कश्मीर है, कश्मीर में सरसों के तेल में यहाँ पर पका करके मछली को खाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसलिए दोस्तों यहाँ पर फोटो भी लगा दिया है, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हों। अब देख लेते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है कि गुजरात। अब दोस्तों गुजरात में क्या है, तो गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी और मिठाई है वहाँ की। और दोस्तों यहाँ पर जो गुजरात का प्रमुख व्यंजन है वो क्या है, ढोकला और चटनी है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ढोकला और चटनी और फाफड़ा खाया जाता है दोस्तों, फाफड़ा भी है, तो यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको। और वलसाड़ जो स्टेशन है वो गुजरात में है दोस्तों। यहाँ पर वलसाड़ का आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रेलगाड़ी नागरकोइल से चल करके वलसाड़ पहुँचती है, तो वलसाड़ स्टेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कि वलसाड़ स्टेशन कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और यहाँ दोस्तों वटाटा वड़ा, पूड़ी, साग मशहूर है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना कि गुजरात के और कौन कौन से व्यंजन मशहूर हैं, तो वटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ये सब दोस्तों मशहूर हैं, तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 नंबर है केरल। अब दोस्तों केरल से भी आपके सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें केरल में कौन कौन सी डिश खाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना कि केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, केरल में सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ होते हैं। और यहाँ पर चावल की खेती होती है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है, तो ये आपको याद रखना। ये दोस्तों केले का फूल है यहाँ पर, और ये दोस्तों यहाँ पर सब्जी बनी हुई है, तो इस तरीके से ये केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है और केरल में ये दोस्तों सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कि केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा। और दोस्तों केरल में प्रसिद्ध क्या है कि टैपियोका। दोस्तों टैपियोका एक जड़ तरीके का होता है, वो यहाँ पर मैं वीडियो लगाना दोस्तों वहाँ पर फोटो लगाना भूल गया हूँ, तो आपको याद रखना कि केरल का दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, तो केरल का दोस्तों यहाँ पर टैपियोका प्रसिद्ध है, जो कि आपको याद रखना। यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में और कर्नाटक में इडली डोसा फेमस है, और केरल का क्या फेमस है, तो टैपियोका फेमस है, ये भी आपको याद रखना। यहाँ दोस्तों इडली आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये चटनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ की फेमस है। अब दोस्तों 7 नंबर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हांगकांग है वहाँ में दोस्तों सांप का व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंगहू फेन कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि हांगकांग में लिंगहू फेन डिश जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके के आप पे सीटेट में पूछ लिया जाता है कि हांगकांग में कौन सा व्यंजन खाया जाता है, तो यहाँ पर लिंगहू फेन है। और दोस्तों ये सांप का सूप होता है, जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान। दोस्तों राजस्थान जो है, यहाँ पर दाल बाटी और चूरमा राजस्थान की प्रमुख डिश है। ये दोस्तों बाटी है, यहाँ पर ये चूरमा है, और ये दाल है। ये दोस्तों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप कभी भी राजस्थान जाएं तो दोस्तों ये इस डिश का, दाल बाटी चूरमा का ज़रूर आनंद लें। राजस्थान का दोस्तों जितना कल्चर जितना ही रिच है, और यहाँ दोस्तों टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान का दोस्तों कल्चर भी बहुत रिच है और यहाँ दोस्तों टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ की कौन सी डिश है, तो दाल बाटी और चूरमा है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी डिश खाई जाती है, तो मड़ुआ की रोटी और फानू दोस्तों यहाँ पर खाया जाता है। के में इस राज्य में दोस्तों खान पान कुछ अलग सा है, तो उत्तराखंड की डिश कौन सी है, तो मड़ुआ की रोटी है और फानू है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों 10 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं तमिलनाडु। तो दोस्तों उत्पम डोसे की तरह होता है, परंतु उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें उड़द की दाल और चावल को पीस करके दोस्तों इस घोल से ये बनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं उत्पम, ये दोस्तों चावल और उड़द की दाल को पीस करके यहाँ पर ये उत्पम बनाया गया है। कहीं कहीं पर दोस्तों ये मूंग की दाल का भी बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों जो तमिलनाडु है वहाँ पर चावल और उड़द की दाल को पीस करके बनाया जाता है, तो ये उत्पम है। तो उत्पम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। इस तरीके से दोस्तों ये कुछ डिश थी। अब दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो अभी दिखाया था उसको मैं यहाँ पर करा देता हूँ कि अभी आपको मैंने बताया था कि नारियल डली हुई
किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका भी मैंने बताया कहाँ खाया जाता है, तो केरल का प्रसिद्ध है व्यंजन, इसलिए केरल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। यहाँ से दोस्तों जो डिश के आपके आते हैं सीटेट में, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर थ्योरी के बेसिस पे ले लिए कि कहाँ पे कौन से राज्य में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, और आपके सीटेट में जो क्वेश्चंस जिस राज्य से पूछे जाते थे वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर थ्योरी पोर्शन में कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ये ईजिली आप डाउनलोड कर पाएंगे।